अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे एनीवे मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है। अब आए ना लाइन पे ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। अभी नहीं चलेगा। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। हिम्मत करो मोदी जी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक संग्राम के अंदर कर्नाटक के चुनाव में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, कल प्रधानमंत्री जी ने औपचारिक रूप से अपने कार्यक्रम की शुरुआत है वो कर्नाटक में की। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान में लगभग मोदी साहब की तुलना है वो सांप से कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी कि उनकी इंटेंशन ये नहीं थी। उनकी जो मानसिकता है बीजेपी और आरएस की, उसके बारे में कहा था, इस प्रकार की कुछ है उनकी आई थी। लेकिन ये तो बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ और नरेंद्र मोदी साहब जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उनके लिए भी ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। उन्होंने इस मुद्दे को रपका और अपनी पहली चुनाव भाषण में कहा कि कांग्रेस ने आज तक हमें 91 बार गालियां है वो दी है, मुझे गालियां दी है, इसका हिसाब है वो कर्नाटक की जनता है वो लेगी। इसके बाद में मोदी साहब है वो ट्रोल होने लगे। इसके बाद भी आज प्रियंका गांधी जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा मोदी साहब आपको तो 91 बार ही गालियाँ मिली हैं, अगर मेरे गांधी परिवार को गालियाँ गिनी जाए तो लगभग 2-3 किताबें भर जाएंगी, इतनी गालियाँ दी हैं। ये सार्वजनिक जीवन है, यहाँ पर गालियाँ का इतना महत्व नहीं होता है। वो लोग तो आपने देखा कि किस प्रकार कर्नाटक में गाली के ऊपर डिबेट है वो हो रही है, जबकि होनी चाहिए थी जनता के मुद्दों के ऊपर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप ये कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सही है कौन है गलत है। हमें तो ये लगता है कि कर्नाटक का चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दे हैं वो ही प्राथमिकता लेने चाहिए। इसके अलावा और किसी प्रकार के बेतुके बयान हैं वो इस डिबेट में आने ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा आज एक न्यूज़ और आ रही है कि कांग्रेस ने लगभग 3 याचिकाएं हैं वो दायर की हैं अपने चुनाव आयोग में, जिसमें उन्होंने अमित शाह साहब के और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके खिलाफ है शिकायतें की हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं। और आपको एक जेपी नड्डा साहब जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान याद होगा जिसमें उन्होंने मोदी का आशीर्वाद कर्नाटक की जनता ने इस प्रकार का भाषण है वो दिया था, जिससे बहुत ही निंदा बाद में हुई थी। और कल शायद में मोदी साहब ने खुद अपनी गालियों का हिसाब है वो जनता के सामने रखा, जबकि एक जो रूलिंग पार्टी होती है उसको अपनी गलतियां क्या की या फिर उन्होंने जो कार्य क्या किए ये रूलिंग पार्टी का हिसाब बनता है कि वो अपने कार्यों के बारे में जनता को बताएं, और विपक्ष का काम बनता है कि उन्होंने कहाँ क्या गलती की है इसे पिछले 5 साल में सरकार ने इनको गिनाए, न कि अपने पर्सनल एजेंडे को चलाए। हमारा साफ मानना ये है। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।